देख रहे हैं इटावा लाइव। आज भगवान श्री राम को लेकर यहाँ पर कथा होने जा रही है। कल से यहाँ पे कथा का प्रारंभ होने जा रहे हैं और आपको बता दें आज यहाँ ये कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 1251 माताएं बहनों ने इस कलश यात्रा में शामिल हुई और पूरे शहर भर में भ्रमण किया गया। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा ये हरिद्वार की जो संस्था है वहाँ से ये कथा का आयोजन होने जा रहा है। इसके संस्था है उसके अध्यक्ष हमारे साथ हैं आशीष गौतम जी। हम उनसे बात करते हैं। आशीष जी, पहले तो इटावा लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुभ। आपकी संस्था कहाँ कहाँ एक श्री राम कथा का आयोजन करा चुकी है? दिव्य प्रेम सेवा मिशन पिछले 28 वर्ष से सेवा के काम करती है। सेवा के साथ में आध्यात्मिक सेवा के लिए देश नहीं विदेश में, जैसे थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका सहित नेपाल, अनेक देशों में कथा, और देश में लगभग 100 से ज़्यादा स्थानों पर श्री राम कथा दिव्य प्रेम सेवा मिशन के तत्वावधान में हुई है। बस संदेश जाए और दिव्य प्रेम सेवा मिशन से संवेदनशील, सेवाभावी, आध्यात्मिक चरित्र का समाज जुड़े और अपने आशीर्वाद प्रदान करे, इसलिए ऐसे आयोजन करते हैं। अभी ठीक 1 महीने पूर्व हमीरपुर में संपन्न हुआ है और आज इसी सत्र का दूसरा कार्यक्रम इटावा में है। कल दोपहर 12 बजे से नुमाइश मैदान में जो अपना मंडप है और प्रतिदिन कार्यक्रम रहेगा। पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संत हैं जिनका राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में भी 10 साल महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश और विदेश में जाते हैं। श्री राम कथा के रूप में, राम कथा के कथा व्यास के रूप में उनकी देश और विदेश में हजारों कथाएं हो चुकी हैं। लाखों करोड़ों लोग उनको सुन चुके हैं। 22 जनवरी को भगवान श्री राम अपने अयोध्या में अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसको लेकर क्या वास्तव में यही तो इसका उपलक्ष्य तय किया गया कि दिव्य प्रेम सेवा मिशन आंदोलन की भूमिका के पूर्व से हम लोग साथ में हैं, लेकिन ऐसा में क्या भूमिका हो सकती, श्री राम कथा का आयोजन किया, इटावा में किया। दिव्य प्रेम सेवा मिशन से जुड़े देश भर के लाखों कार्यकर्ताओं को हमने आह्वान किया कि सब लोग अपने अपने स्थान पर श्री राम जी जिस दिन अयोध्या में विराजित होंगे उस समय पर, उस मुहूर्त पर अयोध्या की ओर मुँह करके संकीर्तन करें, सेवा के काम करें, दीपोत्सव करें, एक दूसरे को बधाइयाँ दें। और बस यही निवेदन देश भर से किया है और कल से यहाँ भी करेंगे हम लोग। लगातार यहाँ पे जो कथा का आयोजन होगा और साथ ही साथ हम ये पूछना चाहेंगे कि इटावा में पहली बार ये कथा का आयोजन पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज जी की श्रीमुख से तो प्रथम बार ही है, लेकिन अन्य संतों के द्वारा कथाएं यहाँ पर होती रहती हैं, हुई हैं। इटावा चूँकि बहुत सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक जिला है, बड़ा रचनात्मक सोच के लोग यहाँ रहते हैं, तो ये तो वहाँ की जो परंपरा में हम भी साथ खड़े होकर के, और आदरणीय जयवीर सिंह जी हमारे दिव्य प्रेम सेवा मिशन के युवा शक्ति के संयोजक हैं, उनके अगुवाई में आदरणीय राम कुमार जो है माने चौधरी जी हैं, अनंत अग्रवाल जी हैं, MP सिंह जी हैं, हमारी विधायक सरिता भदौरिया जी हैं, सबके पावन सहयोग से एक कार्यकर्ताओं की बड़ी श्रृंखला खड़ी हुई है। तो उन्हीं के नाते कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। लगभग उसने यहाँ पुरुष थे, लगभग 2,500-3 हज़ार लोग तो आज ही देख रहे थे। कथा के पूर्व अगर ऐसा लग रहा है तो कथा के समापन तक कम से कम 25,000 लोग कथा में सम्मिलित होंगे। लेकिन यहाँ की व्यवस्था टीम बहुत अच्छी है। सबको सेवा का एक संदेश जाएगा, आध्यात्मिक विचार दर्शन लेके लोग जाएंगे और भगवान श्री राम के चरित्र को सुनकर, जानकर, मानकर अपने जो परिवारों में उसका अनुष्ठान करेंगे, ताकि सुख, शांति, समृद्धि, पवित्रता प्रत्येक परिवार में आएगी। मेरे साथ बैठे हैं पूज्य स्वामी रामदेव जी के शिष्य हैं डॉक्टर संजय जी। परसों सुबह से इसी स्थान पर पतंजलि योग पीठ के द्वारा योग और प्राणायाम का भी सत्र सुबह 7 बजे से रहेगा।
हम इनसे भी बात करते हैं महाराज जी से। आपका भी इटावा लाइव में पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। अयोध्या में जैसे ही भगवान श्री राम आने जा रहे हैं, उससे पहले ही ये कथा का आयोजन होने जा रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? जी हाँ, ये इतिहास में बहुत बड़ा कार्य जो भी होने जा रहा है 22 तारीख को। जनमानस में एक भगवान श्री राम के प्रति प्रेम और ज़्यादा जागृत हो, उनको इनके आदर्शों में जाना जा सके, ऐसे समय में राम कथा का होना, जिस समय रामलला अपने स्थान पर पुनः स्थापित हो रहे हैं, ये बहुत गौरव की बात है इटावा जनपद के लोगों के लिए। और इससे प्रेरणा मिलेगी, उनके चरित्र को भी जानेंगे चित्र के साथ साथ, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। तो हम सब के लिए हो गया है, इटावा वासियों के लिए स्पेशली लाभप्रद है कि ऐसे समय में भगवान राम का जो है चरित्र, जीवन चरित्र सुनने को मिलेगा, तो उनके भाव भी उस तरह के बनेंगे जो इस तरह की आवश्यकता है 22 तारीख के लिए। और यहाँ जो दीपक लगभग 1.25 लाख के आसपास जलाए जा रहे हैं, जो एक भव्य कार्यक्रम भी 22 तारीख को होने जा रहा है, तो ऐतिहासिक क्षण होगा संपूर्ण राष्ट्र के लिए के साथ साथ इटावा वासियों के लिए। और बड़ा उत्साह आज देखने को मिला कलश यात्रा में भी। मैं संपूर्ण इटावा वासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि उन्होंने बहुत सुंदर कार्य किया। और निश्चित रूप से अब स्वर्णिम युग आ रहा है और परिवर्तन निश्चित रूप से दिखेगा। और भारत का जो हम सबका सपना था कि भारत पुनः विश्वगुरु बने और एक विश्व इस पथ पर चले जिससे उसका कल्याण हो विश्व का, क्योंकि भारत के कल्याण में ही विश्व का कल्याण संग्रहित है, ऐसी अपेक्षा करते हैं। 550 वर्ष बीत गए भगवान श्री राम को आने में, क्या मानते हैं सही मायने में जो पहले 550 वर्षों से जो परंपरा चली आ रही है दीपावली बनाने की, क्या मानते हैं 22 जनवरी के बाद क्या और इससे बड़ी दीपावली का उत्सव मना जाएगा? जी हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए क्या होता है कि बहुत लंबे समय से चूँकि जो उत्साह था लोगों में वो पहले नहीं था, लेकिन एक जागृति फिर से आई है। और चूँकि भगवान राम का मंदिर फिर से पुनः स्थापित हो रहा है, तो लोगों के हृदय में उनके प्रति और अधिक श्रद्धा, एक माहौल क्रिएट हुआ है कि उनके गौरव उनको महसूस हो रहा है कि हम उनके हमारे भगवान राम जो है हमारे वंशज थे। तो निश्चित रूप से भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक, चाहे वो जिस भी उससे जुड़ा हुआ हो, वो सब भारतवासी हैं और हम सबके जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ही आदर्श हैं, ऐसा सब लोग स्वीकार करेंगे। और नए एक युग की शुरुआत हो रही है, नए युग की। लेकिन ये बताइए कि पूरा देश इस समय खुशियाँ मना रहा है, उसको लेकर क्या कहें? देखिए खुशियाँ मनाने की बात ही है कि जब भारत को गौरव मिला, और भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व इसके साथ जुड़ा हुआ है। भारत का जो गौरव है वो तो है ही, सारा विश्व इस ओर आ रहा है कि नहीं, वास्तव में अगर दुनिया को सही दिशा देनी है तो उसके लिए सनातनिक वैदिक परंपरा ही एक